इन चीज़ों की तो कोई तावील नहीं है, ना मज़हब के नाम पे, ना सियासत के नाम पे, ना किसी नाम ने आज़ादी के नाम पे, ना किसी ऐसी इंसानी हकूक़ के नाम पे। ये बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है इसकी, ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है और इसकी हर सूरत में हमें मज़म्मत करनी चाहिए और हुकूमती और रियासती इदारों को इनकी पूरी की पूरी जो कहते हैं ना इनको उधेड़ना चाहिए, इनका नेटवर्क उधेड़ना चाहिए और इनको किसी सूरत में माफ़ नहीं करना चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी क्या, मैं उसको कहता हूँ वो दहशतगर्दी की एजेंसी है। वो सारे दुनिया में दहशतगर्दी के वाक़यात कराते फिरते हैं, पूरी दुनिया में इनका मुंह भी काला हुआ है। मतलब कहाँ कनाडा में, अमेरिका में, बाहर और भी मुल्कों के अंदर, यूरोप के अंदर भी इन्होंने सिखों को कत्ल कराया और गंदगी की गलाजत की इंतहा है कि देखिए मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मतलब ये काम इस तरह के करना दहशतगर्दी में और इस तरह की चीज़ें उठाना और फिर दुनिया में वावेला करना कि जी हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, यानी दहशतगर्दी के सबसे बड़े सरपरस्त ये खुद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मीर। आज बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक स्कूल बस थी, आर्मी पब्लिक स्कूल की बस थी जो सुबह बच्चों को लेके जा रही थी और उसके रास्ते में एक बम धमाका किया गया। ये कंट्रोल डिवाइस के साथ ये बम धमाका किया जाता है, तो उसके साथ ये बम धमाका किया गया जिसमें बस तबाह होगी। बस में को गलबन बच्चे थे, को 45-46 बच्चे इसमें सवार थे और जिसमें टोटल 6 लोगों की शहादत की इतला है, जिसमें ड्राइवर भी शायद बस का शामिल है और बच्चे हैं 3 से 4 और बाकी ज़ख्मी हैं। ये इंतहाई दिलखराश वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मैंने पहले भी 1-2 दिन पहले वीडियो में ये कहा था कि देखें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के महाज पे तो भारत को मुंह की खानी पड़ी और भारत को हजीमत, शर्मिंदगी उठानी पड़ी सारी दुनिया के सामने। और भारत जो है अब इसके बाद कर क्या सकता है, मैंने इसके पहलुओं पे बात की थी और जिसमें मैंने कहा था कि भारत ख़ास तौर पे अब करेगा ये कि बलूचिस्तान में जो इनके ऑलरेडी इनकी बलूचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके ऊपर इनकी बहुत इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी क्या, मैं उसको कहता हूँ वो दहशतगर्दी की एजेंसी है। वो सारे दुनिया में दहशतगर्दी के वाक़यात कराते फिरते हैं, पूरी दुनिया में इनका मुंह भी काला हुआ है। मतलब कहाँ कनाडा में, अमेरिका में, बाहर और भी मुल्कों के अंदर, यूरोप के अंदर भी इन्होंने सिखों को कत्ल कराया और लोगों को कत्ल कराया और ये सारी दुनिया के सामने आया होगी। इवन कनाडा की गवर्नमेंट ने इनके ऊपर कितना सख्त मौक़िफ़ अपनाया। पहले भी ये कहा था कि ये चीज़ें अब ये यहाँ से एक्टिवली होंगी, चूँकि अब ये वाली वो वहाँ जो खिफ़त इनको मैदान जंग में उठानी पड़ी है वो यहाँ किसी न किसी शक्ल में बढ़ाएंगे दबाव। क्योंकि ये देखें, ये दहशतगर्दी एक ऐसी शक्ल है कि जिसकी मतलब अगर मगर के बगैर, किसी भी उसके बगैर हर सूरत में ना सिर्फ मजम्मत की जानी चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है बेसिकली उसका ये काम है, सिक्योरिटी इदारे जो हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये उनका काम है कि इसकी रोकथाम करें। अभी तक जो मैं देख रहा था कि अभी इतलात भी आई, जो सारे ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया ISPR की तरफ से भी, वहाँ उसमें कहा गया कि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड जो है ये दहशतगर्दी है। खैर ये तो हम पहले भी कहते रहे, लेकिन मेरा इसमें व्यू पॉइंट ये है कि देखें, ये हमें भी पता है कि दुश्मन हमारे साथ क्या करता है और किस तरह की चालें करता है और गंदगी की गलाजत की इंतहा है कि देखें मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मतलब ये काम इस तरह के करना दहशतगर्दी में और इस तरह की चीज़ें उठाना और फिर दुनिया में वावेला करना कि जी हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, यानी दहशतगर्दी के सबसे बड़े सरपरस्त ये खुद है, इंडिया। और लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ अपने यहाँ भी कहूँगा, हमारी हुकूमत को और सिक्योरिटी इदारों को भी, कि वो खाली ये कह के अपनी जान ना छुड़ा लें कि जी ये चूँकि इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है और बस हम इसको ये ख़त्म कर देंगे और इससे निपट लेंगे। इसको सख्ती से कुचलना चाहिए। ये जहाँ जो भी इनके स्लीपर सेल्स बने हुए हैं ये बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे, तो उनके पीछे जाना चाहिए, उनकी तह तक जाना चाहिए और इनको जड़ से उखाड़ना चाहिए। इसके ऊपर किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और बाकी ख़ास तौर पे मैं अपने भी जो लोग हैं पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा। देखें, सियासी बातें होती भी रहती हैं, हम सियासी बातों से इख्तलाफ भी करते हैं, किसी पार्टी से इख्तलाफ भी करते हैं, हमायत भी करते हैं, ये अपनी जगह पे रहती हैं। सिक्योरिटी इदारों पे भी जहाँ पे वो सियासत में मुलव्वस होते हैं, हम शदीद तनकीद भी करते हैं, इसमें कोई लिहाज भी नहीं रखते वहाँ पे। ये तो बहुत दफ़ा मैं भी कह चुका हूँ। लेकिन जहाँ पे इस तरह का मामला है, जहाँ दहशतगर्दी की बात हो, जहाँ पे मासूम लोगों का कत्ल हो, वहाँ पे अगर मगर इधर उधर के साथ किसी चीज़ से मत जोड़ें। क्योंकि जब आप इस तरह की बात करते हैं जिससे जोड़ते हैं कि जी वो वहाँ ऐसे हुआ था तो ये यहाँ हो गया, वो ऐसे हुआ था तो
इसलिए हो गया। तो ये ऐसे लगता है कि जैसे इसकी तावीलें दी जा रही हैं। इन चीज़ों की तो कोई तावील नहीं है, ना मज़हब के नाम पे, ना सियासत के नाम पे, ना किसी नाम ने आज़ादी के नाम पे, ना किसी ऐसी इंसानी हकूक़ के नाम पे। ये बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है इसकी। ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है और इसकी हर सूरत में हमें मज़म्मत करनी चाहिए और हुकूमती और रियासती इदारों को इनकी पूरी की पूरी जो कहते हैं ना इनको उधेड़ना चाहिए, इनका नेटवर्क उधेड़ना चाहिए और इनको किसी सूरत में माफ़ नहीं करना चाहिए।